गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट में स्टार्ट किया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, उसमें अपन ने ये देखा था जब एक कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है, जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है, ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ, डे टू डे ऑपरेटिंग लॉसेज हुए, हैवी लॉसेज हुए, इस चक्कर में उसे क्या करना पड़ता है, उसे रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। अपन ने देखा था रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल और इंटरनल के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बताया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं, जब एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कैसे, या तो अल्ट्रेशन करके या रिडक्शन करके, ठीक है। उस कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता, समापन नहीं होता। समापन किस केस में होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है मैंने आपको बताया था, उसको अमरगमीशन भी कह सकते हैं, कंपनियों का एकीकरण, जो कि अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके लिए AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे बताया था फॉर्म्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर अपन ने देखा था अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल सेक्शन 61 कंपनी एक्ट 2013, और एक देखा था अपन ने रिडक्शन इन शेयर कैपिटल सेक्शन 66 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मैंने आपको बताया था इसके अंदर 5 पॉइंट है, जिसके बारे में 2 पॉइंटों में मैं डिस्कस कर चुका था। पहला पॉइंट था इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। जब किसी कंपनी को एडिशनल कैपिटल की क्या हो, रिक्वायर्ड हो, आवश्यकता हो, तो वो न्यू शेयर्स को इशू करके अपनी कैपिटल को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसी पर बेस है, जिसको अपन आगे करेंगे। इसके बाद सेकंड आता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, अंशों का समेकन, जो सेक्शन 61A के अंदर आता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पार्ट 1 में बताया था समेकन मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है। जब कुछ शेयर्स को मिला करके एक शेयर बनाया जाता है, जब कुछ शेयर्स को मिला करके एक शेयर बनाया जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। जैसे 10-10 रुपए वाले 10 शेयर को मिलाकर एक शेयर बना सकते हैं 100 रुपए वाला, इसे बोलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। इससे क्या होगा, इससे टोटल कैपिटल तो कोई इफेक्ट नहीं होगी, इससे टोटल कैपिटल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है सब डिवीजन ऑफ शेयर, अंशों का विभाजन, अंशों का उपविभाजन, इसको आज अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है 4th नंबर पर कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, शेयर को स्टॉक में चेंज करना, और दूसरा है स्टॉक को शेयर में चेंज करना, जो कि कवर करेगा सेक्शन 61C। और 5th है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर, जो शेयर जारी ही नहीं किए कंपनी ने, जो शेयर कंपनी ने जारी नहीं किए उनको क्या कर देना, रद्द कर देना। इन चारों के अंदर, पांचों के अंदर किसके अंदर आता है, अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में परिवर्तन करना। बी नंबर पे आता है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करना। रिडक्शन मतलब कमी करना, अल्टरेशन मतलब परिवर्तन करना। ये सेक्शन 66 कवर करता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, शेयर्स पर अनपेड अमाउंट में रिडक्शन करना, मतलब जिस शेयर होल्डर ने अपन को कुछ अमाउंट दिया ही नहीं है, अनपेड अमाउंट, उनको क्या कर देना, कम कर देना, मतलब कंपनी उनसे वो कॉल मांगेगी ही नहीं। सेकंड है एक्सेस कैपिटल को शेयर होल्डर को रिफंड कर देना, जिस कंपनी के पास एक्सेस कैपिटल पड़ी हुई है वो कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर को वो उनका पैसा वापस लौटा देगी। और तीसरे नंबर पे है रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया है कंपनी को, पेड अप शेयर कैपिटल, उसके अंदर कमी करना। इसके अंदर आपको मैं जनरल एंट्रीज बताऊंगा और एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रिएट करवाऊंगा, वो बात आगे की रहेंगी। आज अपन पढ़ेंगे सब डिवीजन ऑफ शेयर। आपको एग्जांपल नंबर 2 भी करा दिया जाएगा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर का, इसलिए आप इस चार्ट को क्या कर लीजिए, उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसको उतार लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर सेकंड कराऊंगा कंसोलिडेशन का, उसके बाद आपको थर्ड टॉपिक डिस्कस करूंगा और इसका भी एक एग्जांपल आपको करवाऊंगा। उसके बाद अपन देखेंगे कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैं लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। देखिए क्या है एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ए कंपनी कंसोलिडेट्स, ए कंपनी consolidates, a company consolidates its share capital, its share capital, a company consolidates its share capital of rupees 60,000 equity shares, of rupees 60,000 equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, each fully paid up, और सारे के सारे कैसे हैं, fully paid up है, and divided it into each fully paid up and divided into 6,000 equity shares and divided into 6,000 equity share of rupees 100, of rupees 100 fully paid up, fully paid up। गिव दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, वो आपसे क्या कह रहा है कि गिव दी नेसेसरी जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्री। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कंपनी कंसोलिडेट मतलब समेकन करना चाहती है, किसका, शेयर कैपिटल का। अभी वर्तमान में कंपनी के पास कितने शेयर है, 60,000। अभी वर्तमान में कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर, इधर अपन करेंगे सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स, कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 60,000 रुपीस के, ठीक है। इस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 60,000 इक्विटी शेयर्स, यहां से रुपीस हटा दीजिएगा, 60,000 शेयर्स। अभी कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 60,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीस का। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 लाख। ये कंपनी की है पेड अप शेयर कैपिटल। अभी कंपनी के पास कितने शेयर हैं, 60,000 शेयर, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 6 लाख रुपए। आगे कह रहा है फुल्ली पेड अप, पूरा का पूरा क्या है, पेड अप है। एंड डिवाइडेड, अब कंपनी क्या करना चाहती है, डिवाइड करना चाहती है, कंसोलिडेट करना चाहती है, कितने शेयरों में, 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीस 100 ईच। मतलब 10 रुपए वाले शेयर को कितने का बनाना चाहती है, 100 रुपए का। मतलब अब नंबर ऑफ शेयर्स देखिए कितने का हो जाएंगे। अब देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, कंपनी 6,000 शेयर्स करना चाहती है, एक शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो देखिए कितनी हो जाएगी, 6 लाख रुपीस पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल।
अब देखिए कंसोलिडेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पहले कितने शेयर थे, 60,000, अब कितने शेयर्स रह गए, 6,000। आ गया क्या समझ में? अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इधर देखिएगा, एंट्री, जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर वापस ले लिया और अब एक शेयर कितने का कर दिया, 100 रुपए का। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 6 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, नरेशन क्या बनेगी, बीइंग कंपनी कंसोलिडेट its 10 rupees share into 100 rupees per share। बोलिए क्या कंसोलिडेशन ऑफ शेयर समझ में आया? जब कंपनी कुछ शेयर को मिलाकर अपना क्या करती है, एक नए शेयर का निर्माण करती है। उतार लीजिए, ये आपकी बुक के एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 भी मैं कराऊंगा, लेकिन वो थोड़ा क्या बड़ा है, जनरल एंट्रीज ही है और मेरे पास जगह की भी क्या है, कमी है। ठीक है, उतार लीजिए एग्जांपल नंबर 2 को और हेडिंग डाल दीजिएगा अल्टरेशन इन शेयर कैपिटल का पॉइंट नंबर 3, सब डिवीजन ऑफ शेयर। उतार लीजिए, फिर मैं रेज करूंगा उसको। कितने मिनट लगे मुझे, 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं 3rd पॉइंट का डिस्कशन कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 3rd, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं अंशों का उपविभाजन। ठीक है, इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिएगा, क्या होता है सब डिवीजन। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये कंसोलिडेटेड का जस्ट अपोजिट है। ये कंसोलिडेटेड का जस्ट अपोजिट है। कंसोलिडेटेड के अंदर कुछ शेयर्स को मिलाकर एक शेयर बनाया जाता था, लेकिन नाम से पता लग रहा है सब डिवीजन के अंदर एक शेयर को कुछ टुकड़ों में तोड़ देंगे, मतलब एक शेयर से कुछ नए शेयर्स का निर्माण करेंगे। यह कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट है। यह कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट है। आगे लिखिएगा, इस कंडीशन में एक शेयर को तोड़कर, इस कंडीशन में एक शेयर को तोड़कर कुछ न्यू शेयर्स का निर्माण किया जाता है या तोड़ा जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर, इससे कंपनी की
टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सब डिवीजन का मतलब क्या है? यह कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट है। इस कंडीशन में एक शेयर को तोड़कर कुछ न्यू शेयर्स का निर्माण किया जाता है। इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैंने माना एक ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल मैंने मान लिया 1 लाख है। जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 1 लाख है, 1 लाख रुपीस। और एक शेयर 100 रुपीस का है, एक शेयर 100 रुपीस का है। तो कंपनी के पास कितने शेयर होंगे? 1000 शेयर्स होंगे कि नहीं होंगे? 1000 शेयर्स, 1000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का, तो उसकी पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? 1 लाख। अब यदि ए लिमिटेड क्या करती है? सब डिवीजन ऑफ शेयर करती है। यदि वो 100 रुपए वाले शेयर को तोड़कर 10 रुपए वाले शेयर को बनाना चाहती है, तो देखिए पेड अप कैपिटल 1 लाख। अगर एक शेयर 10 रुपए का होगा तो कंपनी के पास कितने शेयर हो जाएंगे? 10,000 शेयर। तो देखिए पेड अप कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं। पेड अप कैपिटल वही कितनी है? 1 लाख। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। पहले शेयर्स कितने थे? 1000, और अब शेयर्स कितने हो गए? 10,000। ठीक है, इसे कहते हैं अपन सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री देखिएगा, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री। जनरल एंट्री सेम रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिख देंगे ओल्ड डिनोमिनेशन और नीचे लिख देंगे न्यू डिनोमिनेशन। नरेशन बन जाएगी बीइंग इक्विटी शेयर्स आर सब डिवाइडेड। क्या समझ में आ गया? सब डिवीजन ये कंसोलिडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। एक शेयर्स को कुछ नए शेयर्सों में तोड़ा जाता है, इससे कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। जनरल एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उतार लीजिए, फिर इसका एक एग्जांपल आपको कराता है। आइए देखिए सब डिवीजन ऑफ शेयर्स का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। B Limited
decided to subdivide its its 10,000 equity shares, 10,000 equity shares of rupees 100 each, of rupees 100 each, fully paid up into equity share of rupees 10 each, of rupees 10 each, fully paid up. Give journal entry, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बी लिमिटेड ने क्या डिसाइड किया कि उसे क्या करना है, सब डिवीजन। उसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स। आगे कह रहा है एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, मल्टीप्लाई रुपीज 100 रुपीज ईच। 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का, तो कितने के हो गए ये, 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए के पेड अप शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड के पास 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए का है, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख। आगे लिख रहा है फुल्ली पेड अप, जो कि फुल्ली पेड अप है। अब वो सब डिवाइडेड करना चाहती है, एक शेयर को कितने का बनाना चाहती है, 10 रुपए का। एक शेयर है कितने का, 100 रुपए का, तो सब डिवीजन करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, फिर 10 लाख रुपए के शेयर्स पेड अप कैपिटल है। एक शेयर यदि 10 रुपए का हो जाएगा तो कितने शेयर हो जाएंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर। एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिखेंगे ओल्ड डिनोमिनेशन। पहले एक शेयर कितने का था, पहले एक शेयर था 100 रुपए का, और अब कितने का हो गया एक शेयर, 10 रुपए का। अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 लाख, डेबिट में 10 लाख, क्रेडिट में। मैंने क्या बताया था सब डिवीजन के अंदर, जब एक शेयर को कुछ शेयरों में तोड़ा जाता है, एक 100 रुपए वाले शेयर को कितने में तोड़ा, 10-10 रुपए वाले शेयर पर, क्या इससे कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल में कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं। पहले की पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए थी, अब भी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। लेकिन पहले एक शेयर कितने का था, 100 रुपए का, और अब एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए का। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले कंपनी के पास कितने शेयर थे, 10,000 शेयर, लेकिन अब कंपनी के शेयर कितने हो गए, 1 लाख शेयर। तो इससे पेड अप शेयर कैपिटल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। उतार लीजिए इसको, ये एग्जांपल नंबर 4 था। कितने मिनट हो गए, उतार लिया होगा।